वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग 5th यूनिट पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है चलिए, तो मान लीजिए कि ए हमारे पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। ये क्या है हमारे पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका कि ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर कितना है, n है। इसका ऑर्डर कितना है, स्मॉल n, इसका ऑर्डर है। एक हमारे पास में मान लीजिए एक हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर कितना है, स्मॉल n है। ठीक है, चलिए आई मान लीजिए हमारे पास में क्या है, आई मान लीजिए हमारे पास में यूनिट मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर क्या है, अगेन n के बराबर है। तो अगर मैं a माइनस लेमडा आई करके एक मैट्रिक्स बनाऊं और उसका अगर मैं डिटर्मिनेंट किसके बराबर कर दूं, उसका अगर मैं डिटर्मिनेंट 0 के बराबर इक्वेट कर दूं, तो यहाँ से मेरे पास में एक इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ लेमडा। एक क्या आएगी, इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ लेमडा रेज़ टू द पावर n k1 प्लस k2 k1 क्या है, कांस्टेंट से, लेमडा रेज़ टू द पावर n-1 प्लस n सो ऑन इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक मेरे पास में इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ लेमडा जिसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, एक ये इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ लेमडा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पे जो लेमडा की वैल्यूज़ आएंगी, इसको सॉल्व करने पे लेमडा की जो वैल्यूज़ आएंगी, लेमडा 1 लेमडा 2 एंड सो ऑन, इन वैल्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, इन वैल्यूज़ को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इन वैल्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या तो फिर और क्या बोल सकते हैं, लेटेंट रूट्स, या तो और क्या बोलेंगे इनको, आइगन वैल्यूज। ठीक है, एक हमारे पास में ए, एक हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, आई हमारे पास में यूनिट मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी n है। एक अगर हम मैट्रिक्स a माइनस लेमडा ई बनाएं और उसके डिटर्मिनेंट को अगर हम 0 से इक्वेट कर दें, तो हमारे पास में इन टर्म्स ऑफ लेमडा एक इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो लेमडा की वैल्यूज़ आती है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या लेटेंट रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज़। कॉमन नेम क्या है इसका, आइगन वैल्यूज़। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लेटेंट रूट या आइगन वैल्यू एक ही बात है। चलिए अब हम देखते हैं आइगन वेक्टर क्या होता है। तो एक अगर मान लीजिए एक हम मैट्रिक्स इस तरीके से लें कि लेमडा इंटू एक्स की वैल्यू a इंटू एक्स के बराबर रहे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें से x हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास में बच जाएगा। यहाँ पे x क्या है, x एक मैट्रिक्स है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। ठीक है, तो अगर एक कोई सा ऐसा मैट्रिक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये मैट्रिक्स के जो रूट्स रहेंगे उनको हम क्या बोल देंगे, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, इस मैट्रिक्स को हम बोल देंगे आइगन वैल्यू। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, आइगन वेक्टर, सॉरी इस मैट्रिक्स को हम बोल देंगे आइगन वेक्टर। ठीक है, तो ये आइगन वेक्टर थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से शायद नहीं अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
आइगन वैल्यूज़ तो क्लियर है ना। एक हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हमने आई यूनिट मैट्रिक्स को एक लेमड़ा एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया लेमड़ा से, और उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के बराबर कर दिया। तो जो भी हमारे पास में लेमड़ा के टर्म्स में इक्वेशन आएंगी उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इस लेमड़ा के टर्म्स में जो इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करने पे जो लेमड़ा की वैल्यूज़ आएंगी, लेमड़ा 1, लेमड़ा 2, लेमड़ा 3, उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज़। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज द केले-हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, केले-हैमिल्टन थ्योरम बोलती है कि कोई भी अगर हमारे पास में ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो इसमें अगर मैं लेमड़ा की जगह ए रख दूं तो भी वो ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ये है। तो इसमें लेमड़ा की जगह हम क्या रख देते हैं, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ए रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा k1 इंटू ए रेस्ट टू द पावर n प्लस k2 इंटू ए रेस्ट टू द पावर n-1 प्लस का n सो ऑन प्लस का kn इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बोलती है केले-हैमिल्टन थ्योरम कि जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें लेमड़ा की जगह अगर मैं हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ए रख दूं तो भी वो सेटिस्फाई होगा, ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये है हमारी केले-हैमिल्टन थ्योरम। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि हम इसकी मदद से अगर हमें क्वेश्चन में वो ए इनवर्स निकालने के लिए बोलता है तो हम केले-हैमिल्टन थ्योरम की मदद से हम आराम से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस पूरी इक्वेशन में हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए रेस्ट टू द पावर n-1 और ए रेस्ट टू द पावर -1 कितना हो जाएगा, k1 इंटू ए रेस्ट टू द पावर n-1 प्लस k2 इंटू n-1 -1 कितना हो जाएगा, ए रेस्ट टू द पावर n-2 एंड सो ऑन kn इंटू ए रेस्ट टू द पावर -1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये वाला टर्म हम उस तरफ कर देंगे, ए इनवर्स वाला टर्म। बाकी टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास में यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है हमारा केले-हैमिल्टन थ्योरम का यूज़। क्या बोलती है केले-हैमिल्टन थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपकी एग्जाम में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर मैट्रिक्स ए 5 4 1 2। ठीक है, चलिए एक उसने हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया ए 5 4 1 2 और बोल रहा है इसकी आइगन वैल्यूज़ और इसका आइगन वेक्टर निकाल के बताइए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है, हमें ए माइनस लेमड़ा ई का डिटर्मिनेंट किसके बराबर करना है, 0 से इक्वेट कर देना है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए ए माइनस लेमड़ा आई का डिटर्मिनेंट किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो आई क्या है, हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना रहेगा, जितना हमारा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2, तो यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 ही रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ये वाले टर्म्स हैं उसमें 1 1 से जो है वो सबस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ए माइनस लेमड़ा ई कितना हो जाएगा, 5 - 1 4 1 एंड 2 - 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट माइनस का लेमड़ा ई है ना, तो 1 इंटू लेमड़ा, 1 इंटू लेमड़ा, यहाँ पे भी 1 इंटू लेमड़ा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। आई समझ में आ गया ना, आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो हमने क्या कर दिया, ए माइनस लेमड़ा ई का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर कर दिया। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 - 7 5 माइनस लेमड़ा इंटू 2 माइनस लेमड़ा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 इंटू 2 10 माइनस का 5 लेमड़ा माइनस का 2 लेमड़ा प्लस का लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 7 लेमड़ा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
चलिए यहाँ से इसको अब हम, ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर किसी क्वेश्चन में वो पूछे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के बताइए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाएगा। ये हम बोल देंगे दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, आइगन वैल्यूज निकालिए और आइगन वेक्टर भी निकाल के बताइए। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो भी लैम्बडा की वैल्यूज आएंगी वो हो जाएगी हमारी आइगन वैल्यूज। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एडिशन होने पे यहाँ पे -7 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन होने पे +6 होना चाहिए। तो सिंपल है, -6 एंड -1 इसके हो जाएंगे पार्ट्स। तो लेमड़ा स्क्वायर -6 लेमड़ा -लेमड़ा +6 = 0। ठीक है, चलिए यहाँ से लेमड़ा हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, बचेगा लेमड़ा -6। लेमड़ा कॉमन लेने पे क्या बचेगा, लेमड़ा -6, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, लेमड़ा -6 = 0। ठीक है, चलिए तो इन दोनों में से लेमड़ा -6 कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से लेमड़ा -6 को कॉमन ले लेंगे। लेमड़ा -6 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में क्या बचेगा, लेमड़ा -1 = 0। ठीक है, इन दोनों में से मैंने लेमड़ा -6 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, लेमड़ा -1 = 0। तो यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू कितनी हो गई, 6 एंड 1। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आइगन वैल्यूज। ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो हमारा एक पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का। उसने बोला था हमें कि आइगन वैल्यूज निकाल के बताइए, तो हमने आइगन वैल्यूज निकाल ली, दैट इज 6 एंड 1। ये है इसकी आइगन वैल्यूज। आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास में क्या है इक्वेशन, a - λI × x, a - λI × x = 0। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है, x है हमारा x एंड y। x क्या है, x1 x2 भी मान सकते हैं, हम xy मान लेते हैं। xy 2 क्यों माने, क्योंकि इसका ऑर्डर हमारा 2 है। एंड a - λI मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा हमारे पास में, 5 - λ 4 1 एंड 2 - λ। ठीक है, = 0। ठीक है, तो x एंड y क्या है यहाँ पे, ये है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ आइगन वेक्टर। ये आइगन वेक्टर के हमारे कंपोनेंट्स है। बस इसको सॉल्व करके हम हमारा x एंड y की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में लेमड़ा की कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, तो इसलिए हमें 1 बाय 1 करके इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम लेमड़ा = 1 के लिए निकाल लेते हैं। लेमड़ा = 1 के लिए हमारे पास में क्या होगा, आइगन वेक्टर 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे कितना है, 4। यहाँ पे कितना है, 1 एंड 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 × x एंड y = 0। ठीक है, चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता है, ये वाली रो का फर्स्ट वाले कॉलम से होगा मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाली रो का, तो फर्स्ट वाली रो का फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4x + 4y। पहले क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4x + 4y। चलिए अब जो हमारी सेकेंड वाली रो है इसका भी फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, x + y, x + y। ठीक है, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स = 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में 2 इक्वेशंस आ गई, 4x + 4y = 0 एंड दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, x + y = 0। ठीक है, देखा जाए तो दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल है, यानी कि हमारे पास में क्या आ गई इक्वेशन, x + y = 0। ठीक है, तो इसके आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमेशा इस तरीके से इसको फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। x डिवाइडेड बाय जो भी आएगा, इसके डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, 1 आएगा, = y के डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो इसके आइगन वेक्टर क्या हो गए, आइगन वेक्टर हो गए 1 एंड -1 क्या हो गए, इसके आइगन वेक्टर हो गए। क्या हो गए, आइगन वेक्टर 1 एंड -1 किसके, लेमड़ा = 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या हो गया, 1 एंड -1। चलिए अब हम लेमड़ा = 6 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में लेमड़ा की वैल्यू क्या रख देंगे, हम 6 रख देंगे। चलिए
इस वाली इक्वेशन में जब हम लेमड़ा की वैल्यू 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 1, 4 1 एंड 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू, ये तो हमने अभी लेमड़ा की वैल्यू रखी, लेमड़ा इज इक्वल टू 6, लेमड़ा इज इक्वल टू 6 के लिए हम निकाल रहे हैं आइगन वेक्टर x एंड y इंटू एक्स एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये आइगन वेक्टर है, आइगन EIGEN आइगन वेक्टर लेमड़ा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का x प्लस का 4y एंड इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस का x प्लस का 4y इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन भी सेम है, माइनस x प्लस 4y सेम इक्वेशन है। चलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x को मैं अगर उस तरफ ले जाता हूँ तो क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, तो आइगन वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा 1 एंड 1/4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमड़ा इज इक्वल टू 6, 6 के लिए आइगन वेक्टर ये हो गया और लेमड़ा इज इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर ये हो गया। तो एग्जाम में अगर आता है तो बहुत ही आसानी से हमें आइगन वैल्यूज निकाल लेना है और इस इक्वेशन में रख के हमें आइगन वेक्टर निकाल लेना है।